जय पशुपतिनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान प्लस में। यदि आप चाहते हैं शिव शंकर की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको नए साल पर इन उपायों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोमवार का पहला दिन जो है वह नया साल है। नए वर्ष का पहला दिन सोमवार का पड़ रहा है, तो हमें भोले बाबा को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भोले बाबा को प्रसन्न करने के जो भी उपाय आपको वीडियो में आगे बताए जाएंगे आपको जरूर करने चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपका साल अच्छा जाए, भोलेनाथ की कृपा आप पर सालों साल बनी रहे, तो जो वीडियो में आपको आगे उपाय बताए जाएंगे उनको आपको इस नए साल के सोमवार पर जरूर करना है, क्योंकि नए साल का पहला दिन सोमवार का पड़ रहा है। इस पर आपको जो उपाय आगे वीडियो में बताए जाएंगे वो आपको उपाय जरूर करने हैं। अक्सर लोग भगवान से दुआ करते हैं कि उनका नया साल अच्छा बीते। आइए जानते हैं कि नए साल पर भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, भोले बाबा को मानने वाले हैं, आप चाहते हैं भोले बाबा की दया दृष्टि आपके जीवन में बनी रहे, कृपा दृष्टि भोले बाबा की आपके जीवन में बनी रहे, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस बार सोमवार ही 1 जनवरी के दिन है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन यदि आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, भोले बाबा से अपने मन की बात करते हैं, तो आपके दुखों का नाश होता है। भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहती है। इस बार नए साल पर अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस दौरान भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से पूरे साल आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, कृपा बनी रहेगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जिस भी उद्देश्य से आपकी जो भी मनोकामना है, आप जिस भी उद्देश्य से जो भी आप उपाय करेंगे वह आपका जरूर पूर्ण होगा। अगला सोमवार आने से पहले पहले ही यह मान के चलिए कि आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, या फिर उसका कोई भी आपको अंदेशा लग जाएगा कि हमारा कार्य पूर्ण होने वाला है। इसलिए आपको सोमवार का दिन बिल्कुल भी नहीं चूकना है। नए साल का पहला दिन सोमवार का है। आपको भोले बाबा को प्रसन्न करने का बिल्कुल भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 जनवरी को आपको मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से साल भर शिव की कृपा बनी रहती है। साल का पहला सोमवार आप यदि भोले बाबा के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, एक धारा से जल चढ़ाते हैं, तो भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि आप जल से अभिषेक करते हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। साथ ही साथ आपके ऊपर गोरा मैया की कृपा बनी रहती है। आपको जल जो चढ़ाना है वो आप सबसे पहले तो आपको गणेश जी भगवान जो कि शिवलिंग के राइट साइड में विराजमान है, फिर कार्तिकेय भगवान, फिर बीच में जो मोटी सी जलधारा बनी हुई है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर आपको गोरा मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाना है और लास्ट में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। यदि आप इस प्रकार से जल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा की कृपा आप पर बनती है। आप जिस भी उद्देश्य से जल चढ़ा रहे हैं वह आपका जरूर पूर्ण होता है। भगवान शिव को सफेद वस्त्र बेहद पसंद होता है। नए साल पर सोमवार के दिन स्नान करने के बाद आपको सफेद वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। साथ ही साथ भोले बाबा को भी आप सफेद वस्त्र या फिर आप जनेऊ धारण करा सकते हैं। आप भोले बाबा को यज्ञोपवीत पहना सकते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेल पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं भी मिले हैं तो आप मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर गंगा जल से साफ करके धोकर आप दोबारा से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र भी चढ़ाने का एक अपना तरीका है। यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं सही तरीके से तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि भोले बाबा को बेलपत्र बेहद प्रिय है। यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भोले बाबा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आप शिवलिंग पर जब भी चढ़ाए या तो 5 बेलपत्र या 2 बेलपत्र या फिर 7 बेलपत्र, इस तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। 5 बेलपत्र में पहली बेलपत्र तो आपको जहां पर गणेश जी भगवान का स्थान है वहां पर चढ़ानी चाहिए, दूसरी कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, तीसरी आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चौथी बेलपत्र आपको गौरा मैया के हस्त कमल पर और 5वीं बेलपत्र जो चढ़ानी है वह चढ़ानी है शिवलिंग पर। इस तरीके से यदि आप अपनी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है।
नए साल में आपके ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नए साल का पहला दिन यदि आपका अच्छा जाता है तो यह मानिए कि आपका पूरा साल ही अच्छा जाता है। नए साल पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको धतूरा और बेलपत्र का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि धतूरा भी भोले बाबा को बेहद पसंद है। यदि आप धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। आपके ऊपर सभी दुखों का नाश होता है। यदि कोई संकट आपके ऊपर आने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। इसलिए आपको नए साल का पहला सोमवार जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उन्हें जरूर करना है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आप अगर इन उपायों को सोमवार के दिन करते हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त होता है। भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहती है। आप यदि सोमवार के दिन पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उपवास करते हैं, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का 11, 51, 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो या फिर 108 बार उच्चारण करते हैं तो भोले बाबा आपके बड़े से बड़े दुखों का हरण करते हैं, आपके दुखों को हर लेते हैं। यदि आप 108 माला प्रत्येक सोमवार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र के साथ मंदिर में जाकर करते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में ही आप 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं तो भोले बाबा आपसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहती है। इन उपायों में से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति आ जाएगी। आपके जीवन में कोई भी अड़चन है, कोई भी आपका कार्य नहीं हो पा रहा था तो इस सोमवार वो आपका जरूर हो जाएगा। इसलिए विश्वास करके इन उपायों को आप एक बार जरूर करके देखिए और अपने जीवन में आप नए नए बदलाव देखेंगे। एक बार इन उपायों को आप हमारे कहने से जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। भोले बाबा के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।